हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु पटेल आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियांशु नर्सिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको रेनल फेलियर के बारे में बताना चाहूँगी। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फर्स्टली आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेनल फेलियर। रेनल फेलियर को बताने से पहले किडनी की एनाटॉमी बताना चाहते। तो हमारी किडनी जो होती है इन शेप की होती है एंड 2 किडनीज प्रेजेंट होती है, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। किडनी का फंक्शन होता है प्रॉपर ब्लड को सप्लाई करना। फिर आता है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। रीनल फेलियर होता क्या है? इट इज हैपेंस व्हेन द किडनी कैन नॉट रिमूव द बॉडीज मेटाबॉलिक वेस्ट और परफॉर्म देयर रेगुलरली फंक्शन। इट इज ए disease and is a final common pathway of many different kidney and urinary tract disease. रेनल फेलियर एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारा किडनी जो होता है प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है। यह किसी भी कारण से हो सकता है, या कि पहले कोई लीवर में इन्फेक्शन हुआ रहा हो या अदर इन्फेक्शन के कारण ये रीनल फेलियर हो सकता है, या कि किसी भी स्टोन के कारण, जिसके कारण जो हमारी बॉडी होती किडनी होती है उसमें स्वेलिंग आ जाना, उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाना रेनल फेलियर कहलाता है। देन आता है टाइप्स ऑफ रेनल फेलियर मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट रेनल फेलियर एंड chronic renal failure. Acute renal failure developed within hours or day will include changes in kidney function recovery. Acute renal failure यह शॉर्ट टाइम्स के लिए होता है, शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए, कुछ आवर्स के लिए होती है, जो कि कुछ मेडिकेशन के थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है, और यह शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए होता है। और क्रॉनिक रेनल फेलियर यह क्रॉनिक डिसीज होता है जो कि किसी भी कारण से होता है, और यह क्रॉनिक स्टेज में होता है, लॉन्ग टर्म डिसीज होता है। एक्यूट रेनल फेलियर, इसके पॉजिटिव कॉजेस क्या हो सकते हैं? ट्रोमेटिक डिसीज के कारण, या कि पोस्ट सर्जरी किसी को प्रीनेटल सर्जरी हुई हो, इसके पहले कोई ट्रॉमा हुआ रहा हो, इसके कारण हो सकता है। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन के कारण हो सकता है, पार्ट ऑफ मल्टीग्राम के कारण हो सकता है, वेरियस डिसीज के कारण हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक्यूट रीनल फेलियर में आती हैं। और क्रॉनिक रीनल फेलियर के पॉजिटिव कॉजेस क्या होता है? सेकेंडरी ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हाई रहने के कारण हो सकता है, या किसी भी फैमिली में, या कि खुद पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस हुआ रहा हो, डायबिटिक पेशेंट हो, उसको भी हो सकता है। क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, किडनी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके कारण हो सकता है, सिस्टिक किडनी के कारण हो सकता है, या वेरियस इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ये किसी के फैमिली में यदि क्रॉनिक रीनल फेलियर है या एक्यूट रीनल फेलियर है, यानी किडनी डिसीज से जितने सफ़र, उसके कारण भी हो सकता है। तो अब मैं फर्स्टली डिटेल से एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक था एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर ARF, एक्यूट रीनल फेलियर इज एन एक्यूट एंड प्रोटेनली reversible irritability of the kidney is perform the normal function to maintain hemostasis. एक्यूट रीनल फेलियर जो होता है ये शॉर्ट टर्म कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है वह अपना फंक्शन करना प्रॉपर बंद कर देती है, या किसी भी कारण से हो सकते हैं। यदि हो सकता है पहले स्टोन हुआ रहा हो, या कि किडनी में कोई भी पस का फॉर्मेशन हुआ रहा हो, या किडनी से अदर डिसीजेस हुआ रहा, यदि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हुआ रहा होगा, उसके कारण से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। देन आता है क्लिनिकल फीचर्स या साइन सिम्टम्स।
सीवियर ओलिगोरिया या एनोरेक्सिया होने का कारण, या ओलिगोरिया यानी यूरिया की कमी होने के कारण या एनोरेक्सिया हो रहा हो, इस कारण से भी एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। यह नोक्जिया इसके सिम्टम्स होंगे, वोमिटिंग होगा, लेप्रोप्सी होगा, हाइड्रेशन होगा, एसिडोसिस, ब्रीथिंग होगी, एडिमा हो सकता है, हाइपरटेंशन होगा, उसकी हार्ट बीट जो होगी इरेगुलर रहेगी, रिदम हार्ट रेट में प्रॉब्लम होगा, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, एंड नोक्जिया वोमिटिंग हो सकती है, फीवर भी हो सकता है, हेडेक्स हो सकता है। ये सारी नॉर्मल सिम्टम्स उसमें दिखाई देगा। वेट लॉस हो सकता है, फीवर होगी एंड स्वेलिंग होगा, बॉडी पेन होगा। ये सारे सिम्टम्स एक्यूट रीनल फेलियर में दिखाई देता है। देन आता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग, केयरफुल वही बताए कि सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि उसको अदर इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है जिसके कारण कि रीनल फेलियर हुआ है, एंड वोमिटिंग, डायरिया, फीवर, अदर रीनल डिसीज। इसी में फिजिकल एग्जामिनेशन में ही हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि उसको वोमिटिंग तो नहीं हो रही है, डायरिया तो नहीं हो रहा है, या कि फीवर तो नहीं है, एंड अदर रीनल डिसीज तो नहीं है, ये किडनी डिसीज तो नहीं है। लेप्रोटॉमी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेप्रोटॉमी इन्वेस्टिगेशन में यही एनीमिया और रेसेड सीरम लेवल चेक करेंगे, ब्लड यूरिया लेवल चेक करेंगे कि उसका पीएच कितना है, एंड सीबीसी टेस्ट करेंगे, यूएसजी टेस्ट करेंगे, यूएसजी में यूरिन एग्जामिनेशन, प्रोटीन यूरिया चेक करेंगे, हीमोचूरिया चेक करेंगे, एंड उसका यूरिन लेवल चेक करेंगे, यूएसजी स्ट्रक्चर एब्डोमिनल सल्फोलाई चेक करेंगे, उसका एब्डोमिनल एरिया को चेक करेंगे, आईबीपी करेंगे, एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस करेंगे, एंड रीनल बायोप्सी करेंगे। रीनल बायोप्सी में वही किडनी का देखेंगे कि उसमें कितना पस्सों का फॉर्मेशन है, कितना परसेंट इन्फेक्शन हुआ, हमारी बॉडी को कितना कॉज किया है, इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में चेक करेंगे। देन आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली आता है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट्स में हम क्या लेंगे? फ्लूइड एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, उसको फ्लूइड चढ़ाएंगे, एंड डाइटरी पैटर्न चेंज करने के बोलेंगे कि हैवी डाइट्स लो, एंड डायूरेटिक यूज, डायूरेटिक्स मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट मेडिकेशन देंगे, एंड उसको फैमिली सपोर्ट दे सकते हैं। देन उसको बोलेंगे कि एक्सरसाइज करे एंड हैवी न्यूट्रिशन ले, may need to stimulate production of urine with IV fluid, dopamine, diuretic etc. एंड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करेंगे, मैनेजमेंट में हीमोडायलिसिस करेंगे, उसको देखेंगे कि हीमोग्लोबिन कैसा है, उसका सीबीसी टेस्ट करेंगे, सीबीसी टेस्ट में एचबी लेवल टेस्ट करेंगे, एंड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सारी चीज़ काउंट करते हैं, एंड डोपामाइन इंजेक्शन देंगे, एंड डायूरेटिक मेडिकेशन दे सकते हैं। उसको आईवी फ्लूइड चढ़ रहा है तो आईवी फ्लूइड का मेडिकेशन दे सकते हैं, फैमिली सपोर्ट करेंगे, एंड उसको रेगुलरली एक्सरसाइज करने को बोलना है, ओबीसिटी को कम करने को बोलना है। देन उसको स्ट्रेस लेने को बोलना है कि कम करे, स्ट्रेस लेवल कम करे, अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल लेवल को डिक्रीज करें। देन आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं? फर्स्टली आता है मॉनिटर आयो इंक्लूड ऑल बॉडी फ्लूइड, मेंटेन उनकी बॉडी फ्लूइड्स को करेंगे कि उनके बॉडी में कितना फ्लूइड है, कितना नहीं, कितना मतलब कि कितना परसेंट एक्यूट रीनल फेलियर है। लैब रिजल्ट में क्या करते हैं कि
उसकी बॉडी को मेंटेन करते हैं, उसकी सारी चीज़ चेक करते हैं। बैच हाइपरकैलेमिया सिम्टम्स लेवल को चेक करते हैं कि कितना % है। मलाज एनोरेक्सिया, पैराथेनेसिस एंड मसल्स वीकनेस, ईसीजी चेंजेस। उसको हम उसके बॉडी में ईसीजी चेंजेस करेंगे, ईसीजी लेवल चेक कर ईसीजी से उसके बॉडी को मॉनिटर करते हैं। वीकनेस लेवल, मसल्स वीकनेस हो जाती है तो मसल्स को वीकनेस दूर करते हैं। एनोरेक्सिया होती है उसको कम करना। एंड हाइपरग्लाइसेमिया, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल डाइट, उसको प्रॉपर डाइट्स लेने को बोलना है कि रेगुलरली टाइम टू टाइम मेडिकेशन एंड रिच डाइट्स लें। सेफ्टी मेजर करेंगे, उसको रेगुलरली ओबिसिटी को कम करने को बोलना है। एंड एक्सरसाइज करने को बोलना है। असिस्ट फॉर साइन ऑफ हार्ट फेलियर एंड हार्ट की रेट चेक करेंगे कि हार्ट रेट उसका नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल, उसकी वाइटल साइन, बीपी, ये सारी चीज़ काउंट करते हैं कि उसकी नॉर्मल चल रही है या नहीं है, इरेगुलर तो नहीं है, या उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या कि उसको वीकनेस तो नहीं लग रही। ये सारी चीज़ हम नर्सिंग मैनेजमेंट में काउंट करते हैं। या उसको देखेंगे कि स्किन इंटरगेटली, यदि उसको स्किन प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके मसल्स में कोई ईचिंग तो नहीं आ रही है, या कोई वुंड का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, या बॉडी स्वेलिंग तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग इंटरवेंशन में देखते हैं, वाइटल साइन में मॉनिटर करते हैं। तो दोस्तों, क्रॉनिक रीनल फेलियर सेकंड पार्ट में बताऊंगी। यदि आपको एक्यूट रीनल फेलियर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक मेरे आइकन की बटन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन की बटन प्रेस कीजिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये वीडियो का नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो और आप तक भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।